हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा यूनिट नंबर 5 का अगला टॉपिक जो है टॉपिक नंबर पार्ट नंबर 4 टॉपिक नंबर रंगा कट्टा मेथड। बच्चों ध्यान देना इस बात में कि रंगा कट्टा मेथड सबसे आसान मेथड है और इसका एक क्वेश्चन लगभग 10 नंबर का कन्फर्म है पेपर के अंदर, है ना। करना आपको क्या है, करने हैं आपको केवल ये 5 फॉर्मूले याद। ओनली यू हैव टू मेमोराइज दीज 5 फॉर्मूला एंड यू आर एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। करना क्या है आपको थोड़ा ध्यान देके समझना बच्चों कि जैसे आपको एक तो फॉर्मूला ये याद करना है कि अपने को जो आंसर निकालना है ना, उस आंसर में बस पूरा का पूरा खेल आपको वाई नोट दिया रहेगा, आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम रहेगा ओनली के का। जो बच्चा के को सही निकाल देगा उसका पूरा क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया। अब वो जो के है उस के का फॉर्मूला क्या है, 1/6 ऑफ k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। यानी कि उस के को कैलकुलेट करने के लिए आपको k1 k2 k3 और k4 चाहिएंगे। तो अपन इन k1 k2 k3 k4 के फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, k1 k2 k3 k4। अब k1 के फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है, h f x n y n। जनरली आप इनको ऐसे करके याद करो कि यहाँ पर आपको n बराबर जनरली 0 रखना पड़ता है, तो आप यहाँ पे 0 0 करके याद कर लो। k2 में क्या करना है, x0 प्लस h/2 और इधर y0 प्लस ये वाली जो वैल्यू है k1/2। फिर इधर वापस x0, मतलब हर जगह n की जगह कितना डाल देना है, 0 0। तो यहाँ पे फिर से आपको डाल देना है 0 0। ठीक है। तो जैसे मान लो उसने अपने को ये क्वेश्चन पूछा, ये फॉर्मूले तो याद करने इनकी तो कोई टेक्निक है नहीं, है ना। उसने अपने को क्वेश्चन पूछा, इवेल्युएट y एट 1.1 एंड y एट 1.2 बाय यूजिंग रंगा कट्टा मेथड। और इक्वेशन दे दी उसने अपने आपको, है ना, आपको एक इक्वेशन दे दी। मैंने आपको एक बात बता रखी है बेटा कि जिसके भी आगे f लिखा हुआ है उसका मतलब वो आपकी इक्वेशन है, फंक्शन है आपका। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसको रंगा कट्टा मेथड से सोल्व करोगे तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आपको ये पता करना होगा x0 कितना है और y0 कितना है। यही करते हैं अपन सबसे पहले। मैंने आपको बता रखा है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहा है वो x0 है, x0 कितना है इसमें 1, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा रहा है वो y0 है, तो y0 कितना है इसमें 0। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले क्या इवेल्युएट करना है, k1। तो जब आपको k1 इवेल्युएट करना है तो फॉर्मूला है आपका h f x0 y0, है ना। अब h मतलब इंटरवल। अब देखो उसने आपको जो वैल्यू दी है वो 1 पे दे रखी है और आपको वैल्यू पता करनी है 1.1 पर, तो इंटरवल कितने का हुआ, फिर 1.2 पर, तो इंटरवल तो 0.1 का ही हुआ। बाई 1.1 माइनस 1 करके देखो या 1.2 माइनस 1.1 करके देखो 1.1 आता है, तो h की जगह तो कितना आ गया 0.1। अब किसके आगे f लिखा हुआ है मतलब फंक्शन में ये वैल्यू डाल दो। फंक्शन कौन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिख दो सबसे पहले, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने लिखा है इसमें 0 0 लगाना पड़ेगा आपको, तो आपने इसमें 0 0 लगा दिया। ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू डाल दो, तो 0.1 इंटू x0। अब x0 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y0 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये डेटा कितना आ गया 0.1। अभी k1 आया है, काम खत्म नहीं हुआ है, अभी k2 भी निकालना है। तो k2 का फॉर्मूला hf। अब देखो ये जो आपने लिखा है इसमें एक तो जोड़ दो आप h/2, है ना, और दूसरी तरफ वाले में जोड़ दो ये जो आपने निकाला है ना k1 उसका आधा। ये फॉर्मूला है, देखो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, k2 इज इक्वल टू hf x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। तो अपन ने इसको चेक कर लिया इस तरीके से। अब बेटा आप समझना, वापस से सारी वैल्यूज डालेंगी तो 0.1 इंटू एफ। अब x0 तो कितना था आपका, x0 था आपका यहाँ से 1 प्लस h/2। h कितना है 0.1, तो 0.1 का आधा कितना होता है 0.5। फिर y0 कितना है आपका 0 और k1/2, तो k1 अभी कितना निकाला 0.1, इसका आधा कितना होगा 0.05। तो बेटा थोड़ा इसको सोल्व करना, तो ये होगा 0.1 f 1.05 इंटू 0.05। अब इसके आगे f लिखा हुआ, इस बात का मतलब क्या है, इसको आपको फंक्शन में डालना है। फंक्शन कौन है, फंक्शन ये जो सवाल दिया हुआ होता है। तो 0.1 तो एज आ जाएगा और यहाँ आप लिखोगे x की जगह तो इसका स्क्वायर, तो 1.05 का स्क्वायर प्लस y की जगह इसका स्क्वायर यानी कि 0.05 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करोगे, कैलकुलेटर कैसे सोल्व करते हैं एक बार ये भी देख लो। देखो ये कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में अपन ने किया 1.05 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर इंटू 0.1, तो ये डेटा निकल के आया अपना 0.1105। अब अगली बार में क्या करना है आपको, k3 निकालना है। तो k3 के लिए क्या करना है, वापस से वही फॉर्मूला hf x0 प्लस h/2, यहाँ तक तो कॉमन है, और फिर y0 प्लस यहाँ पर अपन ने k1/2 करा है ना, यहाँ पर अपन करेंगे k2/2। बस आप फिर इन सबकी वैल्यू डालेगी। ठीक है। तो यहाँ तक किसी इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है ना। अब मैं रब करके और आगे की स्क्रीन पे, तो देखो स्टूडेंट्स हमारे जो k2 है उस k2 की वैल्यू कितनी आई, k2 की वैल्यू आई 0.1105। ठीक है। फिर हमने k3 का फॉर्मूला लगाया, k3 का फॉर्मूला था hf x0 प्लस h/2
वाई नॉट प्लस K2/2। h की जगह h की वैल्यू 0.1, f x नोट था अपना 1, ये था अपना 0.05, फिर y नोट की जगह 0 और K2/2। तो अब की बार K2 कितना है 0.1105 का आधा। तो पहले तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। तो 0.1 इंटू एफ, ये तो कितना हो गया 1.05, और ये कितना हो गया, ये हो गया डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 0.055। अब आपको ये चीज फंक्शन में रखनी है। फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह तो इसका स्क्वायर हो गया और वाई स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर हो गया। कार्यक्रम वही है बिल्कुल एज इट इज हर बार। और इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका आया वापस से लगभग वही 0.11055 ही आ गया। तो आपने K1 आ चुका है, K2 आ चुका है, K3 आ चुका है ना। K3 कितना आया सर, K3 ये रहा। और K2 कितना आया, K2 और K3 लगभग सेम ही है ना। और K1 कितना आया था, तो K1 अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ही था। अभी कितना आया था K1 अपना निकल के आया था, K1 अपना आया था 0.1 है ना। तो K1 अपना 0.1 आ ही गया था। अब बस सर आप ये अपना 0.1 आ ही गया था। बस सर अब आप कैसे भी करके K4 और निकाल लो। तो K4 का फॉर्मूला क्या है बेटा, K4 का फॉर्मूला HF x नोट प्लस h और y नोट प्लस k। तो देखो बेटा h की जगह तो 0.1, f x नोट था आपका 1, h था आपका 0.1, y नोट था 0 और k कौन सा वाला K3। तो K3 कितना आ गया 0.11055। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, पहले तो इसको सोल्व कर लो हल्का सा। 0.1 f, ये तो हो गया 1.1, ये हो गया 0.11055। अब बेटा ये x की वैल्यू y की वैल्यू फंक्शन में डाल दो। तो जब फंक्शन में डालोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की जगह तो 1.1 का स्क्वायर और y की जगह इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना ये कितना आ जाएगा आपका 0.11055 का स्क्वायर, और इसमें प्लस ऐड कर दूं 1.1 का स्क्वायर, और जो आए इसको 0.1 से कर दो मल्टीप्लाई। तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.122। ये आपका K4 आ गया। जिस बच्चे का K1 K2 K3 K4 आ गया उसको तो कुछ करना ही नहीं है। नाउ पुट, इसको पुट कर दो एक फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो सारी की वैल्यू डाल दो। K1 कितना है 0.1 प्लस 2 इंटू K2 कितना है ये रहा, K2 कितना है ये रहा 0.1105 प्लस 2 इंटू K3 कितना है वापस से ये रहा 0.11055 और K4 कितना है 0.122। तो इसको जब आप सोल्व करोगे बेटा तो आपका K आ जाएगा। K निकालना ही अपना टारगेट है ना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। कितना आया ये आया प्लस 2 इंटू 0.11055 प्लस 2 इंटू 0.11055 प्लस 0.1। तो बेटा ये वैल्यू आई अपनी कितनी 0.664। अब आपको एक फाइनल फॉर्मूला, जो सबसे लास्ट में फाइनल फॉर्मूला जिससे आंसर निकलेगा वो कितना है, y1 1.1 पे निकालने के लिए y नोट प्लस k। y नोट इसको कितना दे रखा है अपन को 0 और k की वैल्यू कितनी आ गई 0.664। इसका मतलब y1 की वैल्यू कितनी है 1.1 पर, y1 की वैल्यू 1.1 पर कितनी है 0.664। ये आपका क्वेश्चन हिट हो गया। अब बेटा मुझे आप बताओ, यदि जिस बच्चे को ये 4 या 5 फॉर्मूले अगर याद है तो उसने इस पूरे क्वेश्चन में किया ही क्या है ना। अगर ये 4-5 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद है तो आपने इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं फॉलो किया है। अब आप इसके 3-4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यार सर ने बोला था पूरे क्वेश्चन के अंदर बस K1 निकालना है, K2 निकालना है, K3 और K4, और लास्ट में एक फॉर्मूला यूज़ करना है K का, K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो वहाँ से फाइनल किया जाएगा। और जैसे ही मैं y1 का फॉर्मूला लगाऊंगा y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस k, तो मेरा काम हो जाएगा खत्म। इस तरीके से बेटा अपना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। फाइनली आप कोई भी क्वेश्चन हो रंगा कट्टा मेथड का, सेम प्रोसीजर से जाएंगे, सेम तरीके से जाएंगे। बस आपको क्या चेंज करेगा, वो x नोट y नोट बदल सकता है, h बदल सकता है ना। और ये काम जो अभी उसने एक बार करवाया ना, ये काम एक बार और करवा सकता है आपसे, 2 बार करवा लेगा। तो 2 बार करवा लेगा तो एक आंसर आपका ये आ ही गया y1 की वैल्यू। फिर आप वापस से K1 निकालो, नया K2 K3 K4 निकालो। जैसे मान लो अभी तो अपन ने 1.1 पे वैल्यू निकाली ना, मान लो अपने को 1.2 पे और वैल्यू निकालनी होती तो अपन इसी प्रोसेस को एक बार और रिपीट कर देते। अब की बार जो अपना y नोट है वो y नोट कितना हो जाता है, अब की बार अपना y नोट हो जाता है 0.664। तो अपना y नोट 0.664 हो जाता और आगे चलते जाते बस, है ना। इस तरीके से आप इसका रंगा कट्टा मेथड का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।
प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। थैंक यू वेरी मच।